तो गाइस हर बार की तरह हम लोग फिर से आए थे नोवो में, और इस बार नोवो में काफ़ी ज़्यादा टीमें उतरी थी। और एक बार को तो लगा कि यार बिना गन के ना मरे, पर देखते हैं चलो। तो इस तरफ कंटेनर पे कोई नहीं उतरा था, तो चलो लूटते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और गाइस पता ही है आपको कि कंटेनर्स की लूट जॉर्जोपोल और नोवो में कितनी कम कर दी है, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा था कि गन फाइट होती तो कुछ भी हो सकता था, बट कोई भी टीम इस तरफ नहीं आई, तो हम लोग आराम से ये वाला कंटेनर्स लूट सकते हैं। या M60 मिल चुकी थी, पर मैं सोच रहा था कि गाइस एक ऑटो गन होता है वो तो बढ़िया होगा। अब यहाँ पे UMP मिल चुकी है, तो चलते हैं फिर उन्हें पहले। मुझे गोलियों की आवाज़ गाइस सामने से आ रही थी, और मुझे पता भी था कि वहाँ पर टीम उतरी है, तो चलो चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना गाइस कि कभी भी बोट के चक्कर में मत जाना, वरना कितनी बुरी तरीके से मारते हैं। बस देखते जाना यहाँ पर। उस बंदे ने बॉट को नॉक किया, बॉट को मैंने उसको नॉक कर दिया। बॉट के चक्कर में उसने अपनी लाइफ गंवा दी। अब गाइस मुझे लगा कि वो अगर कंटेनर के अंदर गया है तो शायद उसका टीममेट अंदर हो, तो मैंने एक रैंडम नेड फेंका। बंदा फिनिश हुआ बट कोई नॉक नहीं हुआ, तो मेरे को इतना पता चल गया था कि कंटेनर के अंदर कोई नहीं है। फिर मुझे गाइस लेफ्ट साइड से कुछ तो नॉक की, बट ये बॉट था, तो कर देते इसे ख़त्म। अब गाइस इतने में मेरे टीममेट ने बोला कि मेरे को और भी एनिमीज़ मेरे सामने अभी घूम रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर लूट के चलते हैं उन्हें मारने। और गाइस अगर जॉर्जो पोल और नोवो वगैरह में आप हो और आपको लूट चाहिए, तो सही में आप एक बॉट को मारो और फिर लूटो, आपकी पूरी लूट कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे लगा कि क्या पता कैंप कर रहा हो, तो इसलिए देख के अंदर गए, क्या पता अंदर कोई बैठा हो कैंप करके, तो इसलिए। अब गाइस UMP Watch out! 45 मैंने इसीलिए निकाली थी क्योंकि गाइस ये लॉन्ग मिड स्प्रे के लिए कितना मतलब रिकॉइल बहुत ही कम है। अब ये इतने में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो वो कहता है कि जो जो बंदा था वो बिल्कुल क्लोज है, तो वही टीम है भाई जिसके जो बोट मारने गया था, उसी टीम में उसी का टीममेट है। अब मुझे फुटस्टेप तो आ रहे थे गाइस, पर मैं ये सोच रहा था कि वो ऊपर है या नीचे, बट फिर देखा कि नहीं वो नीचे ही था, तो चलो खेलते हैं इसे। अब गाइस हेल्थ करना Thank ज़रूरी you. था, 0 HP हो गई थी, तो मैंने अपने टीममेट को कहा कि इधर आ जाओ। अब गाइस ये जो टीममेट है ये रैंडम मिल आया था, तो इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन कुछ मतलब हो नहीं रही थी, तो मैंने भी कहा कि ठीक है चलो माइक ऑफ ही कर देता है, अगर इसको बात ही नहीं करनी तो। अब इतने में ये कहता है कि देयर इज़ Okay. वन मोर एनिमी, तो हम ढूंढते हैं फिर उसे कहाँ पे था, तो मैंने सोचा कि गाइस कुछ लूट हो जाए थोड़ी बहुत। इतने में मेरे को देखना था गोलियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। मुझे लगा कंटेनर्स के आसपास TPP ले रहा होगा, बट गाइस देखना वो लोग कहाँ ही थे। मेरे को लगा कि एंगल चेंज करता है, अगर सामने TPP ले रहा होगा तो दिख जाएगा, बट नहीं, इस साइड नहीं था। अब देखो गाइस के खड़े हैं भाई, मतलब क्या ही बंदे हैं भाई, कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस तो बना रखो भाई, इतना क्यों चिपक रहे हो। अब इतने में भाई मेरा टीममेट दोबारा नॉक हो जाता है भाई, इसके साथ तो भाई क्या इसका हर बार knock। तो मैंने गाइस पीछे वाले बंदे यहाँ पे एक उसको मतलब पीछे से बैकअप दे रहा था, उसको knock किया। मैं इसको मारने जाता तो पीछे वाला बंदा मेरे को ईजी मार देता, तो कर देते हैं इन दोनों को भी ख़त्म। अब फिर से उसे भाई रिवाइव दे देते हैं। बंदा भाई 2 बार नॉक हो चुका है अभी तक। भाई
अब भाई मैं इसको बोलता हूँ कि फटाफट हील करो, और अब उनको लूटते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब इतने में भाई देखना, अभी इतने में एक बॉट दिखता है, और गाइस आपको तो पता ही है कि बात है भाई, अगर ये इनके साथ है ना भाई, तो आपका गेम और अच्छा होने वाला होता है, क्योंकि गाइस ये दे देते हैं किल्स, और किल्स मैच की मतलब कॉन्फिडेंस तो भाई हाई लेवल तक पहुंच जाता है अगर बॉट्स का साथ मिल जाए, किल मिल जाए। अब बोलते हैं इसे कि भाई चलो फटाफट लूट करो, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मेरे को भाई ये भी लगा था कि जोन हम पे है नहीं, और हमें अभी ब्रिज क्रॉस करना है। अगर ब्रिज कैंप हुआ तो फिर हमें वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो भाई हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अब इतने में मिल जाती है M416 द गॉड गन। भाई पबजी की सबसे बेस्ट गन लगती है मेरे को ये, क्योंकि भाई ये हर तरह का काम कर सकती है। भाई आपकी भी ये फेवरेट गन होगी, क्योंकि भाई ये मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज हर टाइप में मदद कर सकती है आपकी। भाई ये गन परफेक्ट गन कह सकते हैं इसे। और भाई ये जो दूसरी गन है, ये M762 बैरल, भाई इसे तुम है ना बेवफा गन भी कह सकते हो, क्योंकि भाई इस गन का ना तो डैमेज फिक्स होता है भाई, कभी कभी तो इतना धोखा दे जाती है कि चलते चलते भाई साहब पता नहीं कब बर्स्ट पे आ जाती है, कभी सिंगल पे आ जाती है। भाई साहब इस गन को ना बेवफा कह सकते हैं भाई, इज़ लाइक योर एक्स। तो भाई अब कार ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई बार बार एक ही चीज़ आ रही थी माइंड पे, अगर ब्रिज कैंप हुआ तो वहाँ पर जोन बहुत बुरा कटेगा। और भाई इधर मैं एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि पता ही है आपको गाइस कि अगर कैंपर हुआ तो भाई कैसे ही मतलब क्या ही मौत होती है। गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप कभी कैंपर से मरे। भाई मेरे साथ बहुत स्कैम हुआ है। कंटेनर्स खाली करने के बाद जब भी मैं इस गैरेज से गाड़ी लेने आता हूँ, तो कोई ना कोई बंदा इस गैरेज को कैंप कर रहा होता है कि कोई गाड़ी लेने ज़रूर आएगा, उसको मारे। अब गाइस देखो मैं बार बार मैप ओपन कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ का डर हो रहा था कि क्या पता अगर पिच कैंप हो रहा हो ना तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। और चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इतने में मेरा टीम Marked a कहता है कि भाई location. आगे फ्लेयर है, उस पर चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बढ़िया। तो मेरे को लगा ये फ्लेयर ना गाइस मतलब शायद अपार्टमेंट्स में चली है स्कूल के, क्योंकि एंगल उसी तरफ का था। तो मैंने एक बार फिर भी गाड़ी को देखा कि यहाँ पर कोई नहीं डिस्काउंट नहीं हो रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और किया गाइस ये फ्लेयर चली थी नहीं कभी, अपार्टमेंट्स पर ही चली थी। चलते हैं आगे। ये देखो गाइस एंगल्स से पता चलता है कि अपार्टमेंट्स में फ्लेयर चली है। गाइस ये ड्राइविंग का सीन ना बहुत गलत है, मेरी गाड़ी क्या ही बेच रहा है। Marked a location. जल्दी ले चलो Okay. वहाँ पर, हमें फ्लेयर लूटने से पहले उन्हें मारना होगा। I need अब भाई इतने में मेरे को ध्यान आता है कि मेरे पास मैट्स नहीं है। I need consumables. तो मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई थोड़ी मैट्स दे दो, क्योंकि मेरे पास मैट्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है गाइस अगर फाइट लेने जाओ तो मैट्स की ज़रूरत पड़ती है। I need consumables. इतने में देखना अभी गाइस यहाँ पे क्या होता है, मेरा टीममेट लोकेशन मार्क करता है, उसको दिखते हैं वहाँ पे एनिमीज। Enemies तो मेरे को ahead! लगा कि अपार्टमेंट्स में जाएं कि अभी Enemies apartments ahead! clear चलिए उधर चले कि पीछे वाले बंदों को मारे। तो मैंने डिसाइड किया कि गाइस देखो Marked a अपार्टमेंट्स enemies में ahead. पता है कैंपर्स होते हैं, कौन से रूम में कहाँ पे कैंप कर रहे होंगे, और भाई कैंपर्स से मुझे बड़ी चिढ़ है। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले इन बंदों को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब इतने में देखो गाइस मैं उतरा, मेरे को लगा कि यहाँ पर घर में बंदे होंगे। तो इतने में बग्गी जाती है बगल से, बड़ी बग्गी वाला बंदा कुछ अलग ही लेवल का था भाई, निकल ही गया बंदा भाई, रुका ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे एंगल छोड़ के ही भाग गया हो वीकेंडी की तरफ। भाई क्या ही जान बचाई है इस बंदे ने, भाग ही गया बिल्कुल यहाँ से। अब इतने में गाइस
कि भाई बॉट का सेवा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। अब इतने में एक गाड़ी पे देखो गाइस, इतना तो पता चल गया कि मैंने शायद ड्राइवर को बहुत डैमेज दे रखा था, तो करते ही नहीं ख़त्म। Marked a vehicle. गाइस इतनी गोलियां, हेड पे भी उसकी गोली लगी, नॉक क्यों नहीं हुआ बंदा? टीममेट को मारा था, इसको नॉक करते। और इसको यहाँ पर ये वाली टीम तो ख़त्म हो जाती है, पर पीछे बंदा कहता है कि पीछे एक और बंदा है। टीममेट कहता है कि पीछे एक और बंदा है, तो भाई अब मैं सोचता हूँ कि क्या पता कोई स्नाइपर स्नाइपर से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पर गाइस यार कहाँ हमारा नसीब इतना अच्छा है गाइस, दोनों क्रेट में स्नाइपर नहीं मिली, ना नोवो में स्नाइपर मिली, ना कहीं किसी बंदे पे। भाई क्या ही है भाई, क्यों? इतने में मेरा बंदा उसको मार देता है, एनिमी को। अब गाइस 9 किल हो चुके थे, तो मेरे को लगा कि इस गेम को और हाई किल्स बनाते हैं, फिर चलते हैं आगे। 21 बंदे बचे हैं, अभी फिल्म पाली करेंगे आगे जाकर। दोबारा चलते हैं फिर ढूंढने बंदे को। अब इतने में भाई मैं जब टीममेट के पास गाड़ी लेके जाता हूँ, मुझे दिख जाता है एक और बॉट, और भाई Let's बॉट go! छोड़ते हैं इसको फिर। ऐसे जोन में अब गाइस एक बात बताऊं यार, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बंदे ढूंढने निकले हो लेकिन आपको एक भी बंदा नहीं दिखता? और मैं फिर यहाँ से गाइस मैंने देखा था कि यहाँ पर फ्लेयर चली थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्या पता लड़ाई वड़ाई हो रही हो, तो जाके योगदान करते हैं थोड़ा, पेलन पॉलिसी करेंगे। पर गाइस मैं जाके देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अपार्टमेंट्स की तरफ जो फ्लेयर्स चली थी शायद वो लोग लूट के निकल चुके हैं, तो चलते हैं आगे। अब गाइस एक बात बताओ, आप अगर बंदे ढूंढने निकले हो, ठीक है मान लो आप बंदे ढूंढने निकले और आपको एक भी बंदा ना मिले और बंदे बचे हैं सिर्फ 10-15, तब आपको कितना गुस्सा आता है गाइस? मेरे को बड़ा गुस्सा आया था गाइस, क्योंकि मैं चाहता था इस गेम को और भी लंबा मतलब और हाई किल्स वाला गेम प्ले बनाऊँ, पर भाई बंदे ही नहीं दिखते भाई। यहाँ पर मैं रुका था क्योंकि गाड़ी के फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो गैस कैन ढूंढना था। अब गैस कैन भी नहीं मिला गाइस, तो देखो क्या ही स्कैम होता है। गैस कैन इसका कुछ भी नहीं है गाइस। अब एक तो गैस कैन नहीं है, ऊपर से बंदे दिख नहीं रहे हैं भाई, गुस्सा बड़ा आता है। कभी कभी लगता है कि भाई कैंपर लॉबी है या फिर कैंपरर, मतलब कॉन्करर जाना है इन बंदों को कि कैंपरर जाना है, कुछ समझ नहीं आता भाई। क्यों करके कैंप करके खेल के क्या ही मज़ा आता है बंदों को, पता नहीं भाई। अब गेट वेट ओपन थे, तो मेरे को लगा यहाँ पर क्या पता कोई बंदा कैंप करके बैठा हो इस तरफ पत्थर की तरफ कहीं पे, पर नहीं यार। तो मैंने सोचा कि चलो निकलते ही हैं, अब जितना भी फ्यूल है जहाँ तक भी जाएगा चलते हैं। अब यहाँ से ना गाइस पोचिंग की बहुत ही क्लोज था, तो मैंने सोचा पोचिंग की में बंदे तो होंगे ही, कन्फर्म बंदे होंगे। तो मैंने कहा टीममेट्स को कि चलो भाई बैठो गाड़ी में, निकलते हैं यहाँ से, पोचिंग की तरफ चलते हैं, जितनी दूर जाएगी उसके बाद देखी जाएगी। चलो क्योंकि गाइस कोचिंग की में एक ऐसी जगह है कि भाई कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है, या तो कैंप कर रहा होगा या तो कोई वैसी लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि भाई कोचिंग की कभी खाली नहीं रह सकती। तो चलते हैं कोचिंग की तरफ। अब फ्यूल ख़त्म, तो भाई क्या ही बोले। और भाई पैदल भागना बहुत रिस्की होता है, मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सांप भी मिल सकता है, और सांप मिल गया तो पता ही है भाई क्या ही होता है। बिना गाड़ी के जाना मतलब भाई बहुत रिस्क है। इतने में एक बंदा लोकेट होता है, इसको हम नॉक करते हैं।
अब ये बंदा जा रहा होता है गाइस, देखो नॉक होने के बाद ये बंदा जाता है स्क्वाड हाउस के अंदर। कंफर्म हो गया था कि इसका जो एक और बंदा है इसका वो स्क्वाड हाउस में ही है। अब यहाँ पर मेरा टीममेट दोबारा नॉक हो जाता है और इस बार मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसे रिवाइव देने ना जाकर पहले इस बंदे को मारता हूँ। भाई इतनी बार नॉक, भाई कैसे मतलब हर जगह नॉक। अब गाइस देखो रैंडम प्लेयर है, अब इतना कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था कि उसको बोलूँ कि आ गया है या कुछ करे उसका। देखो भाई इस दोबारा नॉक। अब मेरे को फुटस्टेप की आवाज़ आ गई थी तो मेरे को इतना पता चल चुका था कि बंदा ऊपर ही है। पर मैं एक बार सोचता हूँ कि क्या पता वो नीचे आए, जंप करे, कुछ करे, पर नहीं भाई बंदा अलग ही लेवल का था। बंदा टीपी भी भाई क्या ही नशे होते हैं इन लोगों के। इतने में मैं टीममेट की तरफ जाता हूँ कि चलो अब रिवाइव दे ही देते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है गाइस। तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। अब गाइस मैं यहाँ पर भी स्नाइपर ढूंढ रहा होता हूँ क्योंकि गाइस स्नाइपर बहुत काम आती है, क्योंकि जोन जहाँ था तो उस तरफ है ना गाइस, तुम्हें पता ही है जॉर्जो पुल का जो माउंटेन होता है उस तरफ का जोन था, तो वहाँ पर स्नाइपर का बहुत काम होता है गाइस। वहाँ से तुम बंदे लोकेट करके आराम से इजीली नॉक कर सकते हो। तो स्नाइपर नहीं मिली यार, क्यों ही भाई, किस्मत ही खराब है या पबजी वालों के नशे ही अलग होते हैं भाई, स्नाइपर ही नहीं मिली। अब भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा गाइस एक बात बताना कि अभी तक का गेम प्ले आपको, जितना भी आप लोगों ने देखा या जो भी, तो कैसा लगा अभी तक का गेम प्ले? क्योंकि गाइस इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों की राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि गेम प्ले कैसा लगा। और गाइस ये जो चैनल है, ये इस चैनल में सिर्फ गेम प्ले ही नहीं में गाइस डांस की वीडियोस भी आने वाली है। डांस और गेम प्ले दोनों ही आएंगे इस चैनल पर। तो गाइस अगर आपको ज़रा सा भी कहीं भी पसंद, कुछ भी पसंद आया हो, कोई 1v2 या कोई भी जगह जहाँ पर आपको लगा हो कि ये मूवमेंट बहुत बढ़िया था, तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए गाइस। अब गाइस यहाँ पर मेरे को गाड़ी मिल जाती है, और भाई जब गाड़ी ना होना तुम्हारे पास, तो गाड़ी सामने ही मिल जाए तो भाई मतलब समझ लेना कि यार इससे बढ़िया किस्मत ना और कुछ नहीं हो सकती। अब गाइस देखो 6 ही बंदे बचे थे, तो भाई अपना बंदे ढूंढने निकला था भाई, तब से बंदे ढूंढ रहा हूँ, बंदे नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर मैं आया, मेरे को भाई यहाँ पर ना एक गाड़ी खड़ी मिली, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर बंदा होगा, क्योंकि भाई गाड़ी खड़ी थी और जिस तरीके से खड़ी थी भाई मेरे को डेफिनेटली लगा कोई बंदा होगा या तो कोई कैंप कर रहा होगा। तो गाइस ध्यान से मैं ऊपर गया कहीं कोई कैंपर ना हो, बट नहीं दिखा। फिर मुझे लगा शायद बगल वाले घर में हो, तो लेकिन वहाँ पर भी नहीं होता। अब इतने में मेरे को ना गाइस सामने से गोलियों की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वहाँ पर, क्या पता बंदे हो। और भाई समझ नहीं आता गाइस क्या ही है, बंदे कहाँ, मतलब क्या ही कर रहे होते हैं भाई। एक तो दूर से लॉन्ग रेंज फाइट में ले नहीं सकता कि बंदे दूर से लोकेट करूं और वहां से मारूं, क्योंकि भाई स्नाइपर मिली नहीं होती। अब यहाँ पर देखो गाइस गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी, गेट्स भी ओपन थे, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर तो श्योरली कोई ना कोई बंदा होगा। पर किस्मत देखो गाइस कि यहाँ पर भी एक भी बंदा नहीं दिखता मेरे को। मैंने काफ़ी देर यहाँ पे रुका, मतलब मेरे को लगा ही था कि कोई ना कोई तो होगा, घर के अंदर होगा या फिर कहीं लेटा होगा, कुछ तो सांप वाप नागिन वागिन कुछ तो बना ही होगा। पर नहीं, कोई बंदा नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार थोड़ी देर देखते हैं, ये मतलब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई नहीं मिलता है तो निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी देखा गाइस, आसपास देखा, नहीं दिखा कोई भी, तो निकलते हैं अब यहाँ से। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बंदा ना किसी दूर के बंदे को मार रहा था जिसके पास बोल्ट एक्शन राइफल थी, उसने इसको शायद फिनिश कर दिया होगा कि ये सोलो बचा होगा। तो
शायद ये मर चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि यार जोन भी आ रहा है और जोन मेरी तरफ बनेगा नहीं, क्योंकि भाई जोन कभी मेरा साथ नहीं देता। ये आप लोगों को लास्ट तक भी पता चलेगा कि भाई जोन मेरा कितना बुरा काटता है। जोन बाबा को कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है मेरे से भाई, पता नहीं क्यों भाई, मैंने क्या ही किया है उनका। लास्ट जोन तक भाई जोन मेरा साथ नहीं देता, और जब जोन आपके साथ ना हो ना भाई, तो भाई किस्मत को क्या ही बोलोगे। अब यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, ये ख़त्म। भाई लिटरली बंदे ख़त्म पे ख़त्म हो जा रहे हैं, पर भाई जहाँ पे भी फायरिंग आ रही है, जहाँ भी गाड़ी खड़ी, वहाँ पर बंदे होते ही नहीं है भाई, क्यों। फिर भाई अपनी गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ना गटका भी जोन में था, तो मेरे को लगा यार गटका जोन में है, और फिर मेरे को लगा कि शायद गटका में तो बंदे होंगे, तो भाई गटका भी चलते हैं, गटका चेक करते हैं। तो भाई इस गटका में भी बंदे नहीं होते, स्कैम देख रहे हो, गटका में भी बंदे नहीं होते, जबकि गटका भी जोन में है। लेकिन भाई अब कहाँ जाए भाई बंदे ढूंढने, वीकेंड ही चले जाए रेंगल से। देखो गाइस, यहाँ पर भी एक भी बंदा मेरे को लोकेट नहीं होता, एक भी बंदा लोकेट नहीं है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इस जगह पर ना, यहाँ पर था ड्रॉप, तो मेरे को लगा यार अब बचे बंदे 5 है, 2 वो तो बचा ही है, तो भाई यहाँ पर क्या पता शायद कोई ड्रॉप लूट नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप गिरने वाला था, मेरे को दिख गया था वो। पर भाई कोई नहीं आया भाई, क्या भाई। मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप लूटने की वजह ना चलते हैं बंदे ढूंढने। देखो भाई बंदे नॉक हो रहे हैं, फिनिश भी हो रहे हैं भाई बंदे, क्या बोल रहे हैं। अब भाई जोन हो रहा था छोटा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से पहले सामने वाले घर पे गाड़ी है, तो वहाँ पर देख लेते हैं एक बार, क्या पता वहाँ पर कोई बंदा हो। तो मैंने गाड़ी दूरी खड़ी कर दी ताकि उससे मार्क ना आ जाए, क्योंकि मार्क आते ही भाई पता ही है सांप बन जाएंगे साले बाहर। तो मैंने स्कोप इन किया, देखा, पर कोई बंदा वहाँ पर मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने चेक किया कि क्या पता कोई पहाड़ से कोई स्नैपिंग वगैरह कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो वहाँ पर भी मुझे कोई बंदा नहीं दिखा। अब भाई जोन छोटा हो चुका था, तो मुझे अब गाइस देखो जोन को देखना, अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम कंफर्म माउंटेन की तरफ जोन बनेगा। ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ अपनी डासे को लेकर, फिर मैं सोचता हूँ कि यार अब माउंटेन की तरफ ही जोन बनने वाला है, तो क्यों ना एक हाइट एडवांटेज लेकर मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन भाई जोन बाबा का मेरे साथ कुछ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है भाई, देखना अभी क्या होगा। कंफर्म जोन आप लोगों को भी देखो गाइस, एकदम जोन का मिड है ना, मिड से भी ज़्यादा हिस्सा तो माउंटेन की तरफ का आ रहा है। लेकिन भाई कहाँ, भाई किस्मत को क्या बोले, जब मतलब साथ ही नहीं देनी होती भाई, जोन को तो प्रॉब्लम ही है हमसे। गाइस तो मैं सोचता हूँ कि चलो पूरा हाइट एडवांटेज लेते हैं, ऊपर की तरफ जाके गाड़ी वाड़ी रोकते हैं और आराम से लोग को लोकेट करते हैं। अब क्योंकि भाई 2 ही बंदे बचे थे, तो ढूंढते हैं उन्हें। पहले मैं भाई ऊपर जाने से पहले ना एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई पता ही है आपको कि ऊपर मतलब अगर तुम जा रहे हो और अगर कोई बंदा वहाँ पर पहले से हुआ, तो भाई वो तुम्हें गाड़ी से उतरती तुम्हें मतलब ऐसे मारेगा जैसे भाई कोई अपनी बीवी को गुस्से में पीट रहा हो। समझ रहे हो ना गाइस, मतलब कैसे मारेगा। तो इसीलिए भाई पहले चेक कर लो अच्छे से कि ऊपर कोई है कि नहीं। तो इतने में मुझे कोई दिखता तो है नहीं भाई, तो मैं सोचता हूँ कि निकल ही लेते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सही रहेगा, हाइट एडवांटेज वगैरह सब मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से आराम से मार देंगे। चलते हैं ऊपर की तरफ।
रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर अब मेरा काम आएगी गाड़ी। क्योंकि भाई बंदे हैं ना, गाड़ी देखते ही पहले ना उनके टायर फोड़ने शुरू कर देते हैं भाई। मतलब कुछ हो ना हो भाई, पहले टायर्स फोड़ दो। यहाँ पर कोई बंदा होता नहीं है क्योंकि जोन भी आ रहा होता है। अगर कोई होता तो जोन में जाने के लिए कुछ तो मतलब मूवमेंट करता, कुछ करता, पर कोई बंदा होता नहीं है यहाँ पर। तो भाई निकलते हैं जोन में हम लोग भी। अब गाइस देखो, ऊपर से मैंने काफ़ी व्यू लिया, कोई भी मतलब बंदा लोकेट ही नहीं हुआ भाई ऊपर से। तो अब फायरिंग की आवाज़ आती है मुझे नीचे से। तो मुझे एक बार तो ऐसा लगा गाइस कि अब फायरिंग हो रही है, तो मेरे ऊपर तो हुई नहीं बट कहीं ना कहीं तो हुई है। तो इसका मतलब ये लोग हैं ना अलग अलग बंदे हैं, क्योंकि ये फायरिंग कर रहा है तो वो किसी और पे कर ही रहा होगा। पर गाइस ऐसा होता नहीं है, या तो इसे तुम स्कैम कह लो या कुछ भी कह लो, पर गाइस ये बंदे हैं ना एक ही टीम के होते हैं और 2 डायरेक्शन में होते हैं। देखना अभी क्या होता है। अब मेरे को लगा, देखो मेरे को कंफर्म था इतना कि अब घर की तरफ एक बंदा तो है, और एक बंदा यहाँ पर है जो फायरिंग कर रहा है। आसपास ही था पर भाई अब दिखा नहीं। अब मैंने सोचा थोड़ा हील अप कर लेते हैं, बूस्ट अप मार लेते हैं बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये फाइट गाइस इतनी इंटेंस हो गई थी ना लास्ट जोन तक कि क्या ही बताएं गाइस। मैंने सोचा कि ये जो सामने वाला रीच है ना, यहाँ पे मतलब सबसे परफेक्ट है घर के लिए देते हैं, पर वो रीच के कवर में घुस जाता है। तो फिर मुझे लगा यार बोल्ट एक्शन वगैरह हुई तो यार इतनी दूर से भाई स्प्रे मैं दूंगा, वो एक गोली मार के मेरी खोपड़ी सी फोड़ देगा। तो भाई ज़्यादा देर तक ना लेटे रहना भी सही नहीं है स्प्रे देने के लिए। तो फिर भाई निकलते हैं क्लोज। मैं उसके भाई जितना हो सके क्लोज आने की कोशिश करूँगा। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। अब भाई देखो दोबारा यहाँ से फायरिंग आई तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ भाई अलग अलग टीम का ही बंदा होगा, क्योंकि ये मुझ पर नहीं था ये शॉट। साहब यहाँ से आई M249 की स्प्रे। अब भाई M249 मतलब समझ रहे हो ना गाइस क्या ही होगा। होता है क्योंकि इसको लगता है कि भाई मैं डैमेज हूँ तो मैं हील कर रहा होगा, तो ये होता है। तो इतना मतलब ये तो कंफर्म था कि नॉक हुआ, मतलब ये उसी का टीममेट है। तो भाई इस बंदे का ओवर कॉन्फिडेंस देख के ना भाई ज़मीन ही फट गई, आसमान सा फाड़ दिया बंदे करते हैं भाई, क्योंकि पहले किल सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है भाई। कर रहा है देखो, इतना तो कंफर्म हो गया था कि उसके पास कोई बढ़िया स्नाइपर है, और भाई सही में उसके पास ओम होती है। अब देखना गाइज जोन, अभी देखो गाइज एकदम कॉर्नर पे है, तो ये तो कंफर्म था कि मेरे पे जोन बनेगा नहीं। अब मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि क्या पता गाइज कि वो बंदा कुछ गलती करे या सामने आए कुछ करे, पर नहीं भाई बंदा हाई लेवल था। बंदा वहीं पे रहा, आया कि नहीं आया, क्योंकि शायद कि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि जोन उसी पर बनने वाला है, और जोन मेरे पर था नहीं। तो भाई क्या ही करे, बंदे ने स्मोक किया। भाई बंदे की चालाकी देख रहे हो, स्मोक करके दिखा रहे हैं कुछ कर रहा हूँ भाई साहब, अलग ही लेवल है भाई। अब मैंने वहाँ पर स्मोक में रैंडम स्प्रे दिया था, पर कोई ना तो कोई ब्लड स्पॉट आया ना कुछ, क्योंकि मुझे लगा शायद वहाँ पर टीपीपी ले रहा हो तो मर जाए। तो मैंने यहाँ पर ना गाइस मैंने सोचा थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, कहीं उसे लगे कि मैं राइट साइड ही हूँ। थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, क्या पता टीपीपी लेता हुआ दिख जाए, पर नहीं दिखता कोई भी गाइस। अब जोन आने वाला होता है 20 सेकंड में, तो मेरे को लगता है कि यार एक बार ना थोड़ा लेफ्ट जाके देखते हैं, क्या पता पेड़ के पास टीपीपी ले रहा हो, और वो होता भी वहीं पर है, पर वो मेरे को लोकेट कर लेता है। उसने एक नेट फेंका, उसको लगा कि मैं वहीं पर हूँ, तो मुझे लगा कि यार वो सोचता है कि मैं वहाँ पर हूँ। तो फिर मैं थोड़ा लेफ्ट से जाकर उसको पेलम पाली सी करते हैं उसको थोड़ी सी। ओ भाई स्प्रे देने लगता है, तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा कवर में रहना ही ठीक है। अब इतने में मैं उठता हूँ, मेरे को लगा कि यार ओ भाई देखो ये सीन सबसे गंदा होता है कि यार जिस चीज़ का कवर हो वही जोन में ना हो। देखता हूँ कि क्या पता बंदा जोश में आए कुछ आगे बढ़े, पर नहीं भाई क्यों आएगा भाई, बंदे के पास जोन है।
और मेरे को अभी भी 39 मीटर जोन में जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि एक स्मोक करते हैं वहाँ पर, रैंडम स्मोक, ताकि मैं सामने वाले पेड़ के कवर तक जा सकूँ, क्योंकि उस पेड़ का कवर मेरे को कवर नहीं था। तो एक स्मोक किया, उसका व्यू ब्लॉक कर दिया गाइस। तो फिर अब जाते हैं पेड़ की तरफ। तो 19 और वो इतनी हार्ड पीक लेके था गाइस कि कुछ करने के अलावा। अब इतने में भाई साहब पेड़ ही